Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that A, B, C, D, E, F is a regular hexagon. The center of hexagon is a point O. Then the value of AB bar plus AC bar plus AD bar plus AE bar plus AF bar is. तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमें जो AB, AC, AD, AE प्लस AF है इनके एडिशन पूछिए, मतलब ये दिए गए चार ऑप्शन में से किसके बराबर आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा की कंसेप्ट में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब हम जो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास जो लॉ है उसमें से हम ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए रेगुलर हेक्सागोन की बात हो रही है तो सबसे पहले एक रेगुलर हेक्सागोन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा साइड ए, ये हो जाएगी बी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एफ पॉइंट, फिर यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं ई, ये आ जाएगा यहाँ पे बी के नीचे डी पॉइंट, फिर यहाँ पे सी, और इस तरीके से हमारा रेगुलर हेक्सागोन हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब ए से लेके सी तक हम फिक्स लाइन ड्रॉ कर देंगे, ए से लेके डी तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ए और ई को भी हम अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा रेगुलर हेक्सागोन मिलेगा। अब अगर हम देखें ए डी तो इसका जो मिड पॉइंट है वो ओ से होते हुए, मतलब जो मिड पॉइंट है वो ओ पे लाई करेगा और ओ क्या है? सेंटर है इस हेक्सागोन का। तो अब हमें इसके बेसिस पे ट्रायंगल लॉ को यूज करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर हम ट्रायंगल लॉ की बात करें तो जो हमारा ए सी है, ए सी मतलब ये जो लाइन है ये ए सी इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं? ए बी प्लस ए ओ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ए सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर प्लस ए ओ वेक्टर। इसके बाद वैसे ही सेम कंसेप्ट में हम ए ई के लिए लिख सकते हैं, जैसे ए ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एफ प्लस ए ओ। तो यहाँ पे और क्या आ जाएगा हमारा? एंड ए ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एफ वेक्टर प्लस ए ओ वेक्टर। तो ये दोनों हमने किसके हेल्प से लिखे हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से ये दोनों इक्वेशन हमने लिखे हैं। अब देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। तो गिवन की अगर बात करें यहाँ पे तो गिवन सबसे पहले लिख लेते हैं क्या है? ए बार ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए डी बार प्लस ए ई बार प्लस ए एफ बार। ये क्या है हमारे पास? गिवन है। अब देखिए इसमें से अगर हम ए बी को एज इट इज लिखते हैं, ए बी जो है ये, इसे हम एज इट इज लिखते हैं तो ये ए बी बार आ जाएगा, प्लस ए सी के बदले हम उसका एडिशन लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए बी बार प्लस ए ओ बार। देन है हमारा ए डी। तो एडी को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ ए ओ, क्योंकि एडी का मिड पॉइंट क्या है? सेंटर ओ। तो इसीलिए एडी के बदले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 टाइम्स ऑफ ए ओ बार प्लस ए ई वेक्टर। देखिए इसका एडिशन हम लिख लेते हैं तो ए ई के बदले यहाँ पे आ जाएगा ए एफ वेक्टर प्लस ए ओ वेक्टर प्लस ए एफ एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे फिलहाल, ए एफ एज इट इज। तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिल रहा है 2 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर। देखिए यहाँ पे ए एफ है, यहाँ पे ए एफ है और ये दो हो गए ए बी, तो इसीलिए 2 कॉमन निकाल के हमने ब्रैकेट में लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर। अब अगर ए ओ को गिने तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, मतलब टोटल हमारे पास कितने हैं? 4 ए ओ वेक्टर। अब अगर हम ए बी और ए एफ को नोटिस करें तो देखिए ये हो गया ए बी और यहाँ है ए एफ, तो इनका रिजल्टेंट क्या रहेगा? ए ओ रहेगा ये जो है, क्योंकि ए बी और ए एफ इसका अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखें तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा? ए ओ वेक्टर। तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर, मतलब ये टोटल कितना हो गया? 6 टाइम्स ऑफ ए ओ वेक्टर। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट मैच है। हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन
That is, the value of the given equation will be equals to option C, that is 6 AO vector. Hope you understood it well. Best of luck.